Namaste everyone. This is your host Prerna Vaswani, founder of Prerna Spreading Inspiration. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते हैं, एक्सपर्ट और मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस लेकर आते हैं जो लोगों की लाइफ में अवेयरनेस, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ला सके. And I have hosted 55 plus podcasts with national and international speakers. And my mission is जो लोग सोसाइटी में मीनिंगफुल काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और उनकी वॉइस और उनका वर्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डीप है, वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद हम सब कनेक्ट कर पाएंगे. प्रोसेसिंग इमोशंस थ्रू सोमैटिक थेरेपी. Before starting session, I'll introduce our guest. लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. क्या आपके चेस्ट में कभी पेन या हैवीनेस फील हुआ है? या फिर स्टमक में कुछ नॉट जैसा फील हुआ है? शोल्डर में कांस्टेंट टेंशन रहता है बट रीजन समझ नहीं आता है. सो व्हाट इफ आई टेल यू योर बॉडी डजंट हर्ट्स, बट आपकी बॉडी जो है आपसे बात करना चाहती है. जो इमोशंस हम इग्नोर कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो खत्म नहीं होते बट वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. सो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इमोशंस को बॉडी के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं थ्रू सोमैटिक थेरेपी. और आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग एंड हार्ट सेंटर्ड पर्सनालिटी जुड़ी हुई है, मिस सोनिया राजेश. सो लेट्स वेलकम हर ऑन आवर स्टेज. हेलो सोनिया जी, वेरी गुड इवनिंग. हाय प्रेरणा जी, थैंक यू. गुड इवनिंग. सबसे पहले gratitude for bringing me here in and giving me an opportunity for this wonderful podcast. I'm truly excited to be here. थैंक यू सो मच सोनिया मैम. एंड ऑडियंस में आपको बताना चाहूंगी, शी इज अ हीलर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, सर्टिफाइड हैंडराइटिंग एनालिस्ट, ग्राफोथेरेपिस्ट और साथ ही एक्सप्रेसिव एंड क्रिएटिव डांस मूवमेंट गाइड भी करते हैं. शी इज द फाउंडर ऑफ हैंड्स टू हार्ट और से यस टू इंग्लिश, जहां वो इमोशनल हीलिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर काम करती हैं. शी इज ऑल्सो स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ WICCI एम्पैथी एंड इमोशनल वेलबींग काउंसिल तमिलनाडु. सो आई कैन से इनका काम है माइंड, बॉडी, इमोशंस, हैंडराइटिंग और मूवमेंट को वो कनेक्ट करते हैं, जो इनके वर्क को इमोशनल हीलिंग फील्ड में बहुत यूनिक बनाता है. सो वेलकम सोनिया मैम अगेन टू आवर पॉडकास्ट एंड वंडरफुल. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे. अभी हम लोग जो जानेंगे कि आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे एंड व्हाट इज सोमैटिक थेरेपी, दैट इज न्यू वर्ड फॉर मी. सो आपका जैसे वर्क हैंडराइटिंग, इमोशंस, बॉडी मूवमेंट एंड हीलिंग को कनेक्ट करता है. सो आपकी पर्सनल जर्नी कैसे आपको सोमैटिक हीलिंग एंड इमोशनल वेलबींग के फील्ड में लेकर आई? सो वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर पर्सनल जर्नी मैम. जी, बहुत पहले जैसे कि करीब 7-8 साल पहले मेरे मम्मी पापा का डेथ हुआ था, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के इसमें गैप में. और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ. दोनों रिटायर्ड डॉक्टर्स थे. उनके डेथ के होने के बाद वो ग्रीफ मेरे अंदर था और मैं देख रही थी कि उसके बाद मुझे हीलिंग की कॉल आया और मैं हीलिंग के वर्ल्ड में चले गए. लाइक आई स्टार्टेड मीटिंग लॉट ऑफ पीपल जो ट्रेनर्स है, हीलर्स है और जो स्पिरिचुअल मोडालिटी में है. धीरे धीरे मुझे समझ में आया. लाइफ में बहुत सारी ऐसे इंस्टेंस हुए थे जहाँ पे मैंने अपने बॉडी को ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और इमोशंस को बहुत सप्रेस किया था. So then I started learning many modalities like handwriting analysis. That was a recent one. उसके पहले बहुत ही इच्छा था कि कुछ कुछ कोर्सेस करना है जो इमोशंस को रिलीज कर पाए. तो इसी तरह आई स्टार्टेड वॉचिंग माई सेल्फ, कहाँ पे मेरी बॉडी में इमोशंस स्टक है
और जब मैं हीलिंग फील्ड में आए, लोग मेरे पास अचानक आने लगे विद देयर प्रॉब्लम्स, एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, आई स्टार्टेड वॉचिंग देम कि क्या हो रहा है इनको, भले मतलब इमोशंस ये कैसे इनको हेल्प कर सकते हैं, खुद को मैं कैसे रिलीज अच्छी तरह से रिलीज कर पाऊँ। करेक्ट। सो वेरी इंस्पायरिंग जर्नी मैम। एंड आई थिंक कि बहुत सारे लोग जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो जैसे सोमैटिक थेरेपी, आई थिंक दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड फॉर मी ऑल्सो। सो आप प्लीज ऑडियंस को बताएंगे कि व्हाट इज सोमैटिक थेरेपी। हाँ, जैसे ये सोमैटिक थेरेपी का नाम एक्चुअली ग्रीक से आया हुआ है, ग्रीस से आया हुआ है। सोमा मीन्स बॉडी, सोमैटिक थेरेपी मीन्स हीलिंग थ्रू द बॉडी। बहुत बार क्या होता है, एक सिचुएशन हुआ, आप भी अपने पीछे जाके देख सकते हैं। उस सिचुएशन में हम लॉजिकली तो हमारे माइंड कुछ बोल देते हैं, ठीक है ये प्रॉब्लम हो गया, इनसे झगड़ा हो गया, इनसे ये प्रॉब्लम हो गया, दुख हुआ, एंगर हुआ, लेकिन क्या कहते हैं, द बॉडी रिमेम्बर्स वाइल द माइंड फॉरगेट्स। मन हमारे शायद वो चीज को भूल गए होंगे, लेकिन बॉडी हमेशा बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। तो वो आप भी देखे होंगे, जैसे कि कोई बच्चा एग्जाम लिखने जाते हैं या somebody, you are into the HR field, so you must have seen lots of new candidates coming for the interview. You would have already taken up their interview, so you must have seen their body language. Normally क्या होता है, when we are trying to meet a stranger, so we are in a situation, what happens is suddenly shoulders tight होते हैं, दिल धड़कने लगते हैं, कई एक पहले पहले का फियर, हमारे एंसेस्टर्स, बहुत पहले पहले का एंसेस्टर्स इतने सेफ नहीं थे, कोई शेर आके उनको पकड़ेंगे या कहीं कोई उनका आक्रमण करेंगे, तो बॉडी हमेशा फ्लाइट, फाइट, फॉन, फ्रीज, ये सब मोड में रहते थे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक अचानक एक सिचुएशन आते हैं, तो आवर शोल्डर्स बिकम वेरी टाइट, कभी कभी बटरफ्लाईज आते हैं, क्या बोलते हैं, पेट में, तो दैट इज नॉर्मल। यस। इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि कुछ जो आए होंगे उनके फेस एकदम पेल हो गए होंगे, डर के, मतलब मुंह ड्राई हो गए होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच we ourselves can understand, एंड इसको स्लोली स्लोली हमको उस समय डर के नहीं बल्कि अवेयरनेस में लाके चेंज करना होता है, रिलीज करना होता है। तो सोमैटिक थेरेपी मतलब हाउ टू हेल्प द बॉडी रिलीज दिस इमोशंस सेफली, नॉट टू थ्रू टॉक थेरेपी, खाली बात करने से नहीं है, बल्कि कुछ कुछ एक्टिविटी, स्लो एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी से इन इमोशंस को कैसे सेफली प्रोसेस करना है और रिलीज करना होता है, यही सोमैटिक थेरेपी है, ओके ओके, दैट्स हीलिंग रियली थ्रू ग्रेट। बॉडी। इन these सिंपल टर्म्स हम कहेंगे प्रोसेसिंग इमोशंस टू द बॉडी। सो आई थिंक जो ऑडियंस सुन रहे हैं वो फील कर पा रहे होंगे कि कैसे जो है उनको फील होता है, जैसे शोल्डर्स का स्टिफनेस एंड स्टमक बटरफ्लाईज एंड एवरीथिंग। तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सोमैटिक वर्सेस टॉकिंग थेरेपी। हाँ, टॉकिंग थेरेपी में क्या होते हैं कि हम हमेशा जैसे कोई किसी को डिप्रेशन हो गया, किसी को फ्रस्ट्रेशन हो गया, कोई सो नहीं पा रहा है, तो आजकल नॉर्मली क्या बोलते हैं, मीट अ साइकोलॉजिस्ट, मीट अ काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इवन गेट द हेल्प ऑफ अ साइको थेरेपिस्ट लाइक दैट। बट व्हाट हैपेंस इज टॉकिंग थेरेपी में हम बॉडी मतलब बातें करते, काउंसलर का सेशन लेते हैं 1 घंटा, आधा घंटा, we talk whatever we are feeling, but like I also help out people in that too, but I'm not a psychological counselor. Still people come to me to talk about their they feel that they have a safe space with me. So but what I found out that I always wanted to be a somatic coach, so I was looking through that. So somatic में हम बॉडी के कुछ कुछ मतलब एक्टिविटीज करके इस इमोशंस को रिलीज करते हैं। टॉक थेरेपी में बात करते हैं, लेकिन सोमैटिक में हम अपने बॉडी को यूज करके
इस इमोशंस को समझते हैं और रिलीज करते हैं, वही डिफरेंस है। ओके, सो वो मुझे पता चल गया कि जैसे सोमैटिक एंड टॉकिंग थेरेपी, दैट वी आर टॉकिंग टू आवर बॉडीज। एंड हाउ डज इमोशंस स्टोर्ड इन द बॉडी, ये कैसे स्टोर होते हैं? या फिर जैसे आपने बताया कि अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं, या फिर कोई ग्रीफ है, ट्रॉमा है, तो वो फिजिकल साइंस कैसे दिखाता है वो? वही मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि अगर जैसे किसी को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, जो केयर गिवर्स है यस, आजकल, जैसे हमारे एज के लोग जैसे 50-55, तो इनको ऑलरेडी अपने बच्चे तो कॉलेज में गए होंगे, नहीं तो +2 होके कॉलेज में जा रहे होंगे, हमारे पेरेंट्स के एजेड होते हैं, सो वी हैव टू बी इन अ केयर गिवर टाइम। तो उस समय क्या होता है, बहुत लोगों को शोल्डर्स में पेन होता है। शोल्डर्स का पेन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होके रिलीज ना करके, स्ट्रेस को ना रिलीज करके शोल्डर्स में स्टोर होते हैं। और आपको कभी लगा होगा ऐसे, कहीं कहीं आपके ऑफिस में किसी ने आपको गुस्सा किया, या घर में हस्बैंड ने गुस्सा किया, तो कभी आप वापस जवाब नहीं दिया पाया, तो आपको दुख लग रहा है, तो क्या होता है, रोना आ रहा है। ऐसे कभी कभी ऑफिस ऐसे जगह पे वी कांट पुट आवर टीयर्स, एक्सप्रेस थ्रू आवर टीयर्स, सो व्हाट हैपेंस, एक टाइट नॉट यहाँ पे आपको लंप फील हुआ होगा। एवरीवन हैज दिस, इट्स नॉर्मल। तो इस यस, तरह यस, मतलब, नहीं तो चेस्ट में बहुत टाइटनेस फील होता है कि बात नहीं कर पा रहे, लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ पे स्टोर होता है। और कभी कभार नी पेन होता है, सबसे ज्यादा हमारे नीज के ऊपर या थाइस के ऊपर एक स्पेशल मसल है, सोएस मसल, PSOAS मसल, वहीं पे विमेन का, और हिप में ज्यादा स्टोर होता है अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा। तो सोमैटिक थेरेपी में बताया जाता है कि सिंपल शेकिंग हमारे पीछे का बटेक्स और थाइस और स्वेस मसल को अच्छी तरह, हम डिफरेंट एक्टिविटीज, शेकिंग वगैरह, हिप से शेपिंग करने से, हिप को हम शेक करने से क्या होता है, आपको टीयर्स आने लगते हैं, आपका अनप्रोसेस्ड इमोशंस प्रोसेस कर पाते हैं। इसी तरह कभी कभार स्लीप नहीं आना, व्हाई, द थॉट्स आर इन अ हेड, माइग्रेन, माइग्रेन का क्या है, थॉट्स को अच्छी तरह प्रोसेस नहीं, कोई भी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ थॉट है लेकिन वो सिर में है, इसीलिए माइग्रेन वगैरह आते हैं। इसी तरह आपको भी समझ सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स को, टाइटनेस ग्रीफ चेस्ट में होते हैं, या यहाँ पे लंप जैसे, डर है तो कोई बच्चे को एग्जाम लिखने जा रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, कहाँ पे हमारी गैस आने लगते हैं, ब्लोटिंग होते हैं, स्टमक में फियर आते हैं, और नी पेन, लेग पेन, यही सब इस तरह हमारा जॉ, सबसे गुस्सा होते तो लोग क्या बोलते हैं, करते हैं ऐसे जॉ को क्लेंचिंग जॉ। ये, तो वो गुस्से, पहले हम एनिमल्स को देख सकते थे तो वो जॉ क्लिंच करते हैं, फिस्ट क्लिंच करते हैं, ऐसे ऐसे। तो यही इसी तरह समझ सकते हैं कि कहाँ पे इमोशंस को स्टोर किया जाता है। तो जैसे जॉ का है तो टूथ अफेक्टेड होता है, और सिंपल एक्सरसाइज जैसे टंग से ऐसे कर करके हम इस एनर्जी को, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे करके यस, उसको रिलीज कर सकते हैं। ओके, ओके, दैट्स रियली वंडरफुल। एंड आई थिंक आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि कौन सा इमोशन कहाँ पे सप्रेस होता है, तो क्या दिक्कतें आती है। जैसे आपने नीज का बताया, चेस्ट का बताया, शोल्डर्स का बताया। तो आई थिंक अभी जो ऑडियंस कनेक्टेड है हमारे साथ लाइव और जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो उनको भी कनेक्ट हो पा रहा होगा कि अभी जहाँ पे उनको पेन है वो किस वजह से है, and they are able to identify their pains and through their emotions. तो आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि जैसे ब्रीदिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के साथ। तो ब्रीदिंग का क्या रोल है विद इमोशंस, एंड हाउ डू दैट calm our process or calm our body? तो would you like to give your insights, please? हाँ, जरूर जरूर। ब्रीथिंग का सबसे बड़ा ये है कि जन्म से हमारे डेथ तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ,
एक्चुअली हमारी एकलौता कंपेनियन अगर पूछा जाए, एक आई मीन नॉट एकलौता, जैसे हमारी ब्रेथ है और हमारे बॉडी है। अब आप देख सकते होंगे कि लाइफ में पेरेंट्स आते हैं, एक टाइम होते हैं तो उनका एज होता है तो वो चले जाते हैं, दे डाई। इवन स्पाउस, बच्चे बड़े होके अपनी लाइफ में जीते हैं, लेकिन हमारे लिए फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग only 2 to 3 things are with us, that is we ourselves, our breath and our body. So yes, Yes. breathing normal रखने से क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होता है। रियली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम आपने सुना होगा, तो उसको नॉर्मलाइज करने की बहुत जरूरत पड़ते हैं। तो जब भी ज्यादा, जैसे कि क्या होता है, पैनिक अटैक में दिल बहुत धड़कने लगता है, तो एक बार मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आफ्टर माय मेनोपॉज, सर्जिकल मेनोपॉज, आई एंड बिफोर दैट आल्सो आई हैड, एक बार एक दो बार मुझे बहुत पैनिक अटैक आ गया था। ऐसे आ गया था कि हॉस्पिटल एडमिट करने की जरूरत भी पड़ा। एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। देन व्हेन आई आस्क्ड द डॉक्टर व्हाई इज इट हैपनिंग एंड हाउ कैन आई रेगुलेट व्हेन नोबडी एल्स इज देयर, what she told me was that कि आपको अपनी ब्रीथिंग को एकदम आपको नॉर्मलाइज करके लाना है, उसकी एक्टिविटीज बता के दी है। तो ब्रीथिंग करने से क्या होता है, हमारी नर्वस सिस्टम काम होते हैं। जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग, आजकल सब जो ब्रेथ वर्क करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, वो दिखाते हैं कि 5 4 4 4 ब्रीथिंग। That's a very then there's a box that's called a box breathing, square breathing, different kind of breathing। तो उसमें क्या होता है, बॉडी का माइंड स्लो डाउन होते हैं, फील सेफ होते हैं और इमोशन सॉफ्टन होते हैं। ये जैसे कि वाई पेन, डर क्यों हो रहा है, एंगर क्यों हो रहा है, तो हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रश हो जाते हैं और थॉट्स रेस करने लगते हैं, माइंड स्लो नहीं होते। तो ब्रीथिंग, प्रॉपर ब्रीथिंग करने से माइंड स्लो डाउन होते हैं, इमोशंस सॉफ्टन होते हैं और बॉडी को सेफ फील होता है कि देन यू कैन टेल योरसेल्फ आई एम फीलिंग सेफ, इट्स ओके, कुछ भी नहीं आ रहा है, आई एम सेफ। सो ब्रीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Yes, that's really wonderful and insightful, ma'am. And I can say that breathe और body का connection जो है बहुत powerful होता है, and ये हम लोग जो है कोई भी practice कर सकता है, it's very easy. तो can you give us simple practical guidance of that box breathing बताया, जैसे आपने example, तो आप कुछ audience को बताना चाहेंगे so we can practice right now? या ब्रीथिंग तो जरूर दे सकते हैं, उसके अलावा मैं 2 3 और टिप्स दे सकती हूँ। सबसे पहले Yes, फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस होना चाहिए, जजमेंट ना होके। फिर मैं आपको आपसे ही करा सकती हूँ। आप 1 मिनट आंख बंद कर सकते हैं। sure, ma'am. आंख आंख सो बंद फ्रेंड्स, करके, ऑडियंस जो भी आप ऑनलाइन हाँ, है, आप भी सामने से आप भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइव हमारे साथ, एंड आई एम श्योर यू विल आल्सो फील वेरी मच बेटर। यस मैम। आंख बंद करके आप अपने हाथ को अपने हार्ट पे लेके आइए और आप अपने आप से पूछिए आपको अभी बॉडी को क्या फील हो रहा है। कहीं पे आपको चेस्ट में टाइटनेस है, आपके माउथ में ड्राइनेस है, कहीं पे फील हो रहा है हेडेक, या ऐसे कुछ शोल्डर्स टाइट है, या स्टमक में कुछ अजीब अजीब फीलिंग है जैसे बटरफ्लाईज हो या कुछ है। अगर है तो आपको बस उनके साथ सिट करना है 3 4 मिनट, बस सिट विद दैट। Say that, like suppose if you're feeling like Prerna is angry, Prerna is feeling sad, Prerna is feeling overwhelmed, ऐसे बोलने से क्या होता है, इमोशन से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। दैट इज वेरी मच नीडेड। You become an observer rather than you become the person who is doing that. You become a third person. तो इस तरह करने से आप अपने बॉडी को के इमोशंस को सप्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि एक्नॉलेज। आप ये भी बोल सकते हैं, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, ठीक है, ये भी एक इमोशंस है, ये भी चला जाएगा, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करती हूँ। मतलब कोई भी इमोशन हो, तो इस तरह आप करके आप उस जगह को धीरे से अभी आपको कहाँ पे फील हो रहा है, आप मुझे बता सकते हैं?
यस, मुझे हेडेक हो रहा है। ठीक है, आप हेड को ध्यान रख के, आप फोरहेड को ध्यान रख के वहां पे आप ब्रीथिंग कीजिए. आप भी हीलर हो तो यू कैन इवन सेंड द व्हाइट लाइट. जस्ट विजुअलाइज अ ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम the upper realm, sky, and the god, and it is just spreading on your forehead, and you're sending the breath. Just think that you're sending the breath को वहां पे आप छोड़ रहे हो. Just see your breathing go, and that area is getting relaxed. 1, 2, 3, 4. Breathe in. Please hold for 4 counts. 1, 2, 3, 4. Release. Exhale through your mouth. 1, 2, 3, 4. Again. Hold. 1, 2, 3, 4. We will do one more. Please inhale through your nose. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale through your mouth. 1, 2, 3, 4. Now hold again. 1, 2, 3, 4. When you're okay, you can open your eyes. Slowly open your eyes. So how do you feel about it? Wonderful, much better. Yeah. So this is one technique, and some other techniques, like, you can just shake your body like this. And wherever you're feeling, even your legs when standing up. And one kind of removing the tension is like this anxiety. Yeah, and saying a word, ah, ah, yeah, ah. This will remove the stuck energy in our jaws. This is an easy thing which anyone can do. You can go to the bathroom if you're in the office, if you're in a stressful condition. You can just do this and see. These are some of the exercises which you can do. And if somebody is in anger, they can just there was a Tarzan movie, आप देख चुके होंगे. उसमें Yes, क्या होता था कि yes. वो ऐसे से करता था beating. This is something where you just take both the fist and not very बहुत दर्द नहीं देना. धीरे 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 करके आप करते तो रिलीज हो जाते हैं. हाँ. Yes, yes, yes. So you can teach even the small children. I mean, up to who are studying in school and college, not the smaller ones. That will be really helpful them for them when they are going to college alone, first time in the college, and when they are attending an interview or anything like that. This helps a lot. वंडरफुल, वंडरफुल. आई थिंक ऑडियंस आपने भी प्रैक्टिस किया होगा हमारे साथ, एंड आपको भी आई थिंक जो है बहुत बेटर फील हो रहा होगा हमारे साथ ये सब प्रैक्टिकली करते हुए. तो मैम, इसके अलावा एनी अदर टाइप ऑफ सोमैटिक एक्सरसाइज वुड यू लाइक टू शो टू द ऑडियंस, और इज इट ये प्रैक्टिकली जो हमने किया वही उसमें काउंट हो जाएगा? नहीं नहीं, बहुत सारे हैं. जैसे कि माइंडफुल, जैसे क्लोज करके 5 4 3 2 1 अवेयरनेस सेशन, अवेयरनेस करना होता है. Then keeping eyes on your this place, to calm yourself down when the thoughts are, you're unable to process your thoughts. And there are a lot of things like people can connect with me personally and for sessions where customized sessions can be given कि उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे रेगुलेशन करना है. Because there is another program called Energy Flow and EFT tapping, that is emotional freedom technique, which is of course anyone can hold with their hands, do with their just with their hand. And in fact, this is such a wide this thing that it's very एक घंटे में ठीक आसान है. नहीं है.
And of course, like art therapy, dance therapy, music therapy, all these are some ways of even graphotherapy, writing की अभी फिलहाल इमरान बेग सर के नीचे किए थे सर्टिफाइड हैंड राइटिंग एनालिस्ट का कोर्स। उसमें आपका मतलब वो एक एक लेटर कैसे चेंज करने से हमारी इश्यूज को हम एड्रेस कर सकते हैं उनको बताया गया है। बहुत सारे लोगों को इवन मेनी पीपल हैव एनरोल्ड देयर पेरेंट्स और नॉट आई मीन अदर पीपल आल्सो कि पार्किंसोनिज्म, एल्शीमियर्स, डायबिटीज, इन चीजों को कैसे हम अपने ब्रेन के और हैंड के थ्रू चेंज कर सकते हैं। दैट इज समथिंग रियली वंडरफुल। सो बिकॉज बॉडी माइंड सोल कनेक्शन तो है ही है, तो दैट हैज Yes, yes, to be yes. helped out. So it's really wonderful कि इतनी सारी थेरेपीज हैं जो हमें जो हेल्प कर सकती है हमारे जो सप्रेस्ड इमोशंस है उसको बाहर लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए। सो कैसे पता चलेगा कि कोई इमोशन जो प्रॉपरली हमारे अंदर दबा हुआ था दैट हैज बीन प्रोसेस्ड एंड दैट हैज बीन रिलीज्ड? जैसे कि अभी मतलब किसी को एंगर हो रहा है तो पिल्लो थ्रो साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं पिल्लो को उठा के नीचे करना। तो जैसे कि आपको even gas आते हैं तो burping is supposed to Yes. be a releasing of अपना emotional, even Yes. yawning हम समझते हैं कि यौन करते हैं तो थकावट है, नहीं, बॉडी का एक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स है कि अपने इसको अपनी जो थकावट है अपने फ्रस्ट्रेशन को उतार है यौन करने से। So gas removal to different methods of our body, burping or other methods, and also कि yawn करते हैं, tears आते हैं, इससे समझ में एक्चुअली लोग बोलते हैं कि रोना नहीं होता, रोने से ही रिलीज होता है। Correct. गुस्सा है तो बोल के ही रिलीज होता है। So tears are one way where we can understand that okay our emotions are getting processed. Healing का बात सुनने से लोग क्या सोचते हैं ना, अच्छा ये हील हो गए अब तो ये रोएंगे नहीं, ये हमेशा खुश रहेंगे। नो, दैट इज रियली है गलत फैमिली है। हीलिंग का मतलब नहीं कि ये इंसान गुस्सा नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, मतलब एक्चुअली व्हेन दे आर क्राइंग आउट, when they are speaking out, these are different methods where they are getting healed. So tears आ रहे तो इसका मतलब है कि आपका इमोशंस अच्छी तरह प्रोसेस हो रहा है। यौन कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी अपनी इमोशंस को प्रोसेस सही तरीके से कर रहा है। Yes, yes. बॉडी Right. मसल्स रिलैक्स हो गए कि तो अच्छा लगता है कि अच्छा टाइटनेस नहीं है, तो समझ में आ सकता है कि आपका बॉडी इमोशंस को सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है। करेक्ट, करेक्ट। यस, आपने सही से बताया कि जैसे कि रिलीज करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक यॉर्निंग, टीयर्स, बहुत सारे फ्लो होते हैं। तो रिसेंटली जब मैं भी सीख रही थी हीलिंग रिलेटेड, तो मेरा भी बहुत सारे रिलीज हो रहा था थ्रू टीयर्स एंड बहुत सारे यॉर्निंग एंड बहुत सारा ऐसे लग रहा थी मैं क्यों क्यों रो रही हूँ, क्या हो रहा है। बट एट दैट वाज बीइंग सेड दैट इट इज टोटली नॉर्मल, यू आर गेटिंग रिलीज्ड। तो आपके इमोशंस जो है रिलीज हो रहे हैं। तो उसके बाद आई वॉज फीलिंग वेरी रिलीव्ड, वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी काम। तो यस, आई वुड लाइक टू से टू द ऑडियंस कि यस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जो आपके इमोशंस जो दबे हुए हैं वो रिलीज होते जाएंगे एंड यू विल फील मच बेटर। और बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में और ग्रोथ क्रिएट होगा। सो मैम, दूसरा मुझे ये भी पूछना था कि क्या डीप इमोशंस जैसे ट्रॉमा, ग्रीफ, तो क्या ये भी रिलीज होता है थ्रू दिस सोमैटिक थेरेपी एंड क्या इससे भी कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए या फिर हम लोग जो है खुद से भी कर सकते हैं? नहीं, नॉर्मली सोमैटिक के लिए तो डीप साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ही करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सिटिंग्स की जरूरत पड़ता है। और नॉर्मली छोटे छोटे इमोशंस का नहीं मतलब हो ही जाता है, लेकिन
पहले उसका कारण को देखना पड़ता है, जो साइकोलॉजिस्ट थ्रू टॉक थेरेपी कराते हैं. तो इन टैंडम विद द साइकोलॉजिस्ट, मेनी साइकोलॉजिस्ट आर connecting with recently I learned undertook a course called Emotion in Motion by Vishal Telang sir. He's a famous creative dance expressive movement का पर्सन है, जो मेट्रोस में उनका सेशंस चलता है, वेयर ही हेल्प्स पीपल टू डू डिफरेंट इमोशंस को कैसे प्रोसेस करते हैं, डिफरेंट डांस मोमेंट्स, नॉट ओनली डांस मोमेंट्स, डिफरेंट बॉडी के मोमेंट्स से. तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करते हैं और इवन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट्स उनको बुला के करवाते हैं. तो यही है कि नॉर्मल छोटे छोटे इमोशंस के लिए सोमैटिक थेरेपी बहुत अच्छे हैं, डीपर इमोशंस के लिए भी अच्छे हैं. बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ ट्रॉमा इन माय लाइफ एंड आई हैड एक्चुअली यूज दीज टेक्निक्स, कि इसीलिए मैं सोमैटिक वर्क में आना चाहती थी और लोगों को हेल्प करना चाहती थी. बिकॉज आई बीन सीइंग women especially during their earlier even periods time, कोई कुछ लोगों को कंसीव नहीं कर पाते, then what their emotions are, and even after the during the perimenopause and postmenopause, I'm a person who's undergone all these, and even now I am after that I was कि नहीं मुझे ये करना है. Or how to help, because outer world doesn't understand when you start crying, when you're having mood swings, why? So how we can help ourselves to process this emotion. So deeper emotions के लिए talk therapy बहुत जरूरी है, लेकिन side by side कि उनके साथ co-work करके ये somatic work करवा सकते हैं. ट्रॉमा को रिलीज करने में Yes. बहुत हेल्प होता है, क्योंकि ट्रॉमा बॉडी के स्पेशली हिप्स में अलग अलग बॉडी के भागों में स्टोर होता है. Okay, okay. So that's really wonderful to know कि yes कि ये हमारे जो अंदर बहुत सारे डीप ट्रॉमास और ग्रीफ जो सप्रेस्ड हो चुके हैं, तो सोमैटिक थेरेपी इज हेल्पिंग दैट आल्सो टू रिलीज दिस. तो मैम अगर किसी को हीलिंग जर्नी स्टार्ट करनी हो, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विथ? फर्स्ट उनको खुद को अवेयर होना चाहिए कि मुझे हीलिंग चाहिए. उनको विदाउट जजमेंट उनको रियलाइज करना है कि नहीं हीलिंग होना है. और हीलिंग एक दिन का जर्नी नहीं है. मतलब आज हीलर या थेरेपिस्ट के पास गए और हो गया, दूसरे दिन से हील्ड हो गए या 5 सेशन में हील्ड हो गया, ऐसे नहीं है. हीलिंग टेक्स लॉट, हीलिंग इज अ जर्नी. और कभी कभार मतलब कि रोना आना उसके बाद में हील्ड हुआ इसका साइन नहीं, ऐसे नहीं है. तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वो मतलब जैसे छोटे छोटे चीजों से, जैसे राइटिंग ऑन पेपर, उसको ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए जो भी इमोशन सप्रेस करके रखे हैं तो उसको लिखना और उसको फाड़ना, उसको बर्न करना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों को हीलिंग में स्टार्ट कर सकते हैं. और सबसे पहले अवेयरनेस होना जरूरी है. यस, वैरायटी सेट की अवेयरनेस होना जरूरी है एंड एक्सेप्टेंस होना भी जरूरी है. बिकॉज अगर हम लोग अवेयरनेस नहीं करेंगे तो उसके बाद का जो स्टेप्स होते हैं दैट वो जो है आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग. तो जितना ज्यादा अवेयरनेस होगा एंड एक्सेप्टेंस होगा, और उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि यू हैव टू सरेंडर इट. ऐसा नहीं है कि हमने हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर दिया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट 100% जो है हम लोग नॉर्मलाइज हो जाएंगे, हम लोग हमारा पूरे इमोशंस जो रिलीज हो जाएंगे विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स और फ्यू मिनट्स. तो दैट इज नॉट द केस कि हमें जो जितना हम सरेंडर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मैंने ये भी देखा हुआ है कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट. अगर मैंने जो है ट्रॉमा के रिलेटेड मैंने किया है तो मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए. सो मेरा ये एक्सपीरियंस और मेरा ये अभी जो मैं लर्निंग है उस हिसाब से मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट इमीडिएटली एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. जितना हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हमारा अवेयरनेस आएगा, प्लस उतना ज़्यादा जल्दी हम लोग जो खुद को हील कर पाएंगे. वी कैन क्रिएट मोर पॉजिटिविटी एंड मोर अवेयरनेस इन आवर लाइफ. एंड प्लस
उसी तरीके से हमारे जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो भी वो भी जो है उतना जल्दी क्लियर हो जाएंगे एंड वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर ग्रोथ. सो आई होप दैट मेक सेंस, जो है मैंने जितना कहा उस बारे में. एंड मैम दूसरा मैं ये जानना चाहूंगी कि एनी लास्ट टिप्स और सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? हाँ, यही बताना चाहती हूँ, अगर कोई ट्रॉमा है तो उसको सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि इवन तो योर माइंड फॉरगेट्स, द बॉडी कीप्स कोर्स, वही बताया जाता है, बॉडी कीप्स कोर्स ऑफ एवरीथिंग. आपके आज आपने एंगर को रिलीज नहीं किया तो लीवर इफेक्ट हो जाते हैं. स्टडीज ये भी प्रूव कर रहे हैं कैंसर के बहुत ज्यादा जो हो रहा है आजकल. व्हाई? बिकॉज आई हैव सीन ऑल्सो पीपल, आई मीन वी नो पीपल, नो, किसी किसी को जानते हैं तो उनको ये ट्रॉमा हुआ है और वो ट्रॉमा स्टोर हो गया है अपने सेल्स में. तो एंगर को रिलीज कीजिए. अगर सामने वाले को आप बता नहीं पाते अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने एंगर को, तो आप जैसे पिल्लो थ्रो यूज कीजिए, पिल्लो को उठा के ये सोमैटिक शेकिंग यूज कीजिए. आइस का जो आइस का और वार्म वाटर का, वो भी अलग अलग तरीके हैं, वो यूज कीजिए. और डिफरेंट मेथड्स, इवन गेटिंग अ गुड मसाज डन एट अ पार्लर, इट्स अ स्पा, अगेन अ काइंड ऑफ थेरेपी, ताकि आपकी बॉडी में जो वो इमोशंस हो, वो जो एनर्जी स्टक ना हो. सो जरूर कीजिए. और जरूर यू ऑलवेज हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू. So whenever you're getting angry or you're unable to process your emotions clearly, write it out and just cross it and burn it out. And all these methods are simple methods which you can really do to ताकि किसी और की जरूरत उस समय अगर जल्दी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको ये छोटे छोटे चीजें करके आपको आगे फिर हीलिंग के लिए जाने की, थेरेपी के लिए कोशिश करना है. दिस इज व्हाट आई फील. सो please ensure your body and breath is the only companion you have right from your janam, from your birth till your death. So please take care of your body as a temple, as a beautiful temple, and also take care of your soul as the Bhagwan that is inside that. That is what I would like to say. वंडरफुल सोनिया मैम, एंड बहुत ही अमेजिंग टिप्स थी. जैसे आपने बताया कि यू कैन राइट इट डाउन योर सप्रेस्ड इमोशंस एंड यू कैन बर्न दैट पेपर एंड फ्लश इट आउट. तो यस, उसी से मुझे जो है जब वी मेट की मूवी याद आ गई थी, जिसमें जो है वो करीना कपूर एंड वो जो है वो फ्लश करते हैं एंड वाइल टॉकिंग ऑल्सो जो है वो बात करते हैं. तो यस, हम जितना ज्यादा सप्रेस इमोशंस को रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प आवर बॉडी, आवर माइंड एंड आवर सोल. सो दैट वाज रियली वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन. आई होप ऑडियंस जो हमारे साथ लाइव हैं उनको बहुत ही वंडरफुल टिप्स मिल गई है, प्लस बहुत ही अच्छी चीजें मैम ने सिखाई, प्रैक्टिकल टिप्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी हमें जो है इतने छोटे से सेशन में भी मिल चुका है. फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप इन आवर कमेंट्स. और यस, मीनवाइल जो है थैंक यू सो मच सोनिया मैम फॉर योर वंडरफुल इनसाइट्स. बहुत अच्छा गाइडेंस, टिप्स आपने दिया है, प्रैक्टिकल जो है आपने करवाया. फ्रैंकली स्पीकिंग मॉर्निंग से मुझे काफ़ी हेडेक हो रहा था, बट लिटरली अभी जो है मुझे काफ़ी आई एम फीलिंग मच बेटर. सो विद इन फ्यू मिनट्स और 1 or 2 minutes आई कैन से कि बहुत अच्छा फील हुआ. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल्सो. एंड एंड आई होप जो भी ऑडियंस सुन रही है उनको काफ़ी अवेयरनेस भी मिल चुका है कैसे आप जो है हीलिंग की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं. एंड यस, आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज डोंट सप्रेस योर इमोशंस, बिकॉज अभी मैं भी हीलिंग जर्नी की तरफ स्टार्ट हुआ है मेरा. तो यस, आई एम ऑल्सो एबल टू रियलाइज एंड गेट अवेयरनेस कि यस, मैंने बहुत सारे इमोशंस कहीं ना कहीं सप्रेस करके रखे हैं, विच इज गेटिंग जो है मुझे बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है. एंड डेफिनेटली आई वुड कम ओवर इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग. आप जो है गाइडेंस लेते रहिए, आपको जिनसे भी गाइडेंस लेना है. यस, सोनिया मैम इज वंडरफुल पर्सन, शी इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशनल कोच. आप जो है उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं to transform your journey, to transform your life personally,
प्रोफेशनली आप जैसे भी गाइडेंस चाहते हैं तो शी इज जस्ट अ मैसेज अवे, या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई गेट यू कनेक्टेड विद सोनिया मैम। एंड यस, मैं चेक कर लेती हूँ कुछ कमेंट या कुछ क्वेश्चंस हैं तो ऑडियंस का। Yes, Coach Anjana ma'am is online. Thank you so much for joining, ma'am. And I hope आपको भी कुछ इंसाइट्स मिला होगा इस सेशन से। एंड ऑडियंस, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन कमेंट अस लेटर आल्सो। रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल आल्सो। और कहीं कभी भी आपको कनेक्ट करना है तो डेफिनेटली वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। विल ट्राई टू मेक मोर क्लियर जो भी आपका क्वेरीज हैं। And thank you so much once again, Sonia ji, for this, for your precious time and wonderful experiences. आपने बहुत सारे real life examples भी दिए हैं, and I hope audience को बहुत अच्छा लगा होगा. They would have connected a lot. And जो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपके इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, आपके इमोशंस एक मैसेज हैं। उन्हें सप्रेस मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उनको सुनिए, फील कीजिए और हील कीजिए। सो अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इमोशनल हीलिंग जर्नी की जरूरत है। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, just you can message us, comment us. And this is your host Prerna Vaswani, founder of Prerna Spreading Inspiration. अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन के साथ। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपने इमोशंस एंड अपने सोल का ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू प्रेरणा जी, और जो भी मुझे सुन रहा है, मुझे टाइम दिए। राधे कृष्णा, जय कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।